अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। रमज़ान की 27 शब बहुत बहुत मुबारक हो ये रात, मुबारक रात और ये बरकतों वाली रात। रमज़ान अब रुखसत होने को है, हम सब से दूर होने को है और रमज़ान अब बिल्कुल अलविदा होने को है। आज है अलविदा जुम्मा, तो आपको रमज़ान का अलविदा जुम्मा। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबकी नेक और जायज़ हाजत पूरी फरमाए, आमीन। तो बस यहाँ पर मेरी सुबह हो चुकी थी और बस उठते ही मैंने बच्चों को फ़्रेश किया। मेरा पहला काम ही यही होता है कि दोनों बच्चों को मुझे फ़्रेश करना होता है, क्योंकि बस ये नींद से उठते हैं तो इन दोनों को पहले फ़्रेश करती हूँ और उसके बाद जो है फिर इफ्तारी की तैयारी करती हूँ, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, दोपहर का टाइम हो जाता है, क्योंकि हम रात को फजर के टाइम सोते हैं, फिर ये दोपहर का ही टाइम जाकर बनता है। उठते उठते जो है ना हमें देर हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है इफ्तारी बनाने से। तो आज मैं आ गई हूँ अभी इफ्तारी का टाइम, चूँकि थोड़ा टाइम है अभी, लेकिन मैं आई हूँ इफ्तारी बनाने। तो मैंने इफ्तारी में आज क्या बनाया है, वो ब्रेड के सैंडविचेस और रोल बनाए हैं स्प्रिंग, और आलू के समोसे, और यहाँ पर मैं आलू के पकौड़े बनाऊंगी। ये उसका बैटर है, यहाँ पर मैं आलू कट करके डालूंगी। आलू नहीं था चूँकि, तो अता सब्ज़ी लेकर आए हैं सारी, तो यहाँ पर जो है वो मैं आलू से निकाल कर और अब जो है वो आलू बनाऊंगी, आलू के पकौड़े। तो मिलती हूँ आपसे 2 मिनट के अंदर। बस फिर अभी मुझे करेले भी कट करने थे, यहाँ पर रखे हुए थे, और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर आलू कट करके पानी में डाल कर रखा था ताकि ब्लैक ना हो, और बस मैं डिप करके मुझे जल्दी से पकोड़े फ्राई करने हैं सबसे पहले। और ये चटनी थी समोसों की, मिशकात के समोसे बाहर से आए थे, घर में बनते हैं लेकिन मिशकात को ना बाहर के चाहिए, इसको ना एयर फ्रायर के अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने बस सबसे पहले यहाँ करेले उठाए हैं, अब मैं इसको कट करूँगी। यहाँ पर बन रही है जनाब हमारी लस्सी। तो बस लस्सी भी यहाँ बन रही थी, साथ साथ मुझे फ्राई करने थे पकौड़े, तो बस मैं पकौड़े फ्राई करने की तैयारी कर रही थी। और दूसरा जो है ना, ये देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं आलू के पकौड़े ना अक्सर ऐसे बनाती हूँ। अगर आप ऐसे बनाएंगे ना तो काफ़ी इजी हो जाता है, आपका बैटर भी जो है ना वो पानी पानी नहीं होता, और आपके आलू के पकौड़े बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी, उस पर बैटर अच्छे से जो ना वो लगता है। यहाँ पर मैं इसको आलू को कट करने के बाद यहाँ एक वाइट क्लॉथ में या किसी भी क्लॉथ में ऐसे रख देती हूँ दस्तरखान के अंदर, और फिर जब इसका पानी सोक हो जाता है ना, बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है कोई भी क्लॉथ, जब पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है आलू का, तो उसके बाद जस्ट आपने इसको बस निकाल देना है, और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर देती हूँ। तो फिर क्या होता है कि ना आपके जो आलू के पकौड़े ना वो बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं, और उस पर जो बैटर लगता है ना वो थिक सा लगता है बिल्कुल, और जैसे बाहर के होते हैं बिल्कुल थिक सा भी लगता है। बाज़ मैंने देखा है ना पकौड़े बनाते हुए, आलू जो पानी में डूबा हुआ होता है ना, पहले से ही डिप हुआ होता है, तो वो जब आपके बैटर में जाता है तो वो सारे बैटर को गीला कर देता है। तो जो बिल्कुल लूज़ कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना हुआ होता है, उसमें जब वो गीला आलू जाता है ना, तो वो सारा गीला आलू उस सारे बैटर को भी जो है ना वो पानी पानी कर देता है। और सारे जो है ना आलू जब आप फ्राई करते हैं तो उसके बाद वो इतना ऑयल एब्सॉर्ब कर लेते हैं पानी की वजह से कि आपका ऑयल भी ख़राब हो जाता है और आपके पकौड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप इस टेक्निक के साथ चलेंगे ना तो आपका ऑयल भी एज इट इज़ रहेगा जैसे आपने डाला हुआ होगा कढ़ाई में, और जो है ना आपके आलू के पकौड़े भी बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। सो यहाँ पर मैं आपको क्या बताती चलूँ, वो सारी की तैयारियाँ हो रही हैं जो सब जो है ना उस टाइम कर रहे होते हैं, तो बस मैं भी वही कर रही हूँ। इफ्तारी का टाइम ऐसा होता है कि आप ना सारा अगर आपका रेंज हुआ पड़ा होता है ना, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं कहीं कोई कमी रह ही गई है, कहीं कोई मिस्टेक हो ही गई है और कहीं कोई चीज़ हमसे मिस ही हो गई। यहाँ पर जो ना पहले मैंने निकाले थे एयर फ्रायर से रोल, उसके बाद अभी समोसे भी रेडी हो चुके थे, तो फिर मैंने समोसे निकाले। एयर फ्रायर में जो चीज़ रखी हुई होती है और पीछे से मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, तो फिर क्या होता है अक्सर यही होता है कि एयर फ्रायर की चीज़ें भूल जाती हूँ और वो बिल्कुल ही जो ना वो सोक हो जाती हैं। खैर क्रिस्पी तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो कुक हो जाती हैं। सो कभी कभी ऐसा तो हो ही जाता है। यहाँ पर हमज़ला की बातें भी सुन लें। अच्छो अच्छो मम्मा ने चो आने मत हेलो मत अच्छो अंदा मत हेलो मत आने चो मला यहाँ चो गया था ग्लासेस के ना पता तो
सो बस रोज़ा माशाल्लाह से खुलने का टाइम हो चुका था, इफ्तारी लग चुकी थी सारी। और रमज़ान में टाइम कैसे गुजर जाता है मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता। यूँ चुटकियों में सहरी कर पूरी सहरी की रात गुजर जाती है, यूँ चुटकियों में इफ्तारी का टाइम पहुंच जाता है। और जना बस तो जी इफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, बच्चों के कपड़े इस्त्री किए। तो अभी मुझे याद आया कि चलो कुछ मास्क बना लेते हैं थोड़ा सा, और वो लगा देती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ किचन में मास्क बनाने। तो मैं ये मास्क कैसे बनाती हूँ और ईद तक लगाती हूँ और कैसे लगाती हूँ, कैसे अप्लाई करती हूँ, तो ये सारा मैं आपको बताती हूँ। रेसिपी भी इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो भी सारा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये मास्क में कितना टाइम लगाती हूँ वो भी आपसे शेयर करती हूँ सारा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं मास्क कैसे रेडी करती हूँ। हाँ, तो जी सबसे पहले आपने लेना है 2 टेबलस्पून बेसन, और उसमें आपने ऐड करनी है चुटकी या आधा टेबलस्पून आपने इसके अंदर हल्दी ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। दही आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर देनी है, या 3 भी कर लें। मैंने इसमें 2 ही ऐड की है, क्योंकि इसको जब आप अच्छे से जब इसको मिक्स करेंगे तो ये ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसमें 2 टेबलस्पून वाटर भी ऐड किया है एज़ पर रिक्वायर्ड। थिक कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। और अब चलते हैं रूम में, मैं इसको अप्लाई करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा सूट करता है। ऐसा होता है ना, अक्सर मैंने अपनी फ्रेंड्स से सुना है कि किसी को ना बेसन नहीं सूट करता, अगर वो लगाती हैं तो उनको पिंपल्स निकल आते हैं। लेकिन मैं आपसे सीरियसली ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी कि अगर आप अपनी स्किन के साथ ना बहुत छेड़छाड़ करते हैं ना, ये भी चीज़ लगा ली, वो सिरम लगा लिया, ये नाइट क्रीम लगा ली, ये दिस एंड दैट, तो क्या होता है कि ना जब स्किन पर आप ज़्यादा काम कर रहे होते हैं ना, तो ही आपको जो है ना वो पिंपल्स निकलते हैं और स्किन जो है ना वो मज़ीद ख़राब होती है। यहाँ पर मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, बस 15 मिनट्स में इसको रिमूव कर दूँगी। लेकिन जब आप थोड़ी चीज़ें और कुछ टाइम में आप अपना रूटीन बना लेते हैं ना स्किन केयर का, तो फिर इतना मसला नहीं होता। इस तरह करके देखें, आप खुद देखेंगे स्किन के अंदर जो है ना काफ़ी चेंजेस आएंगे। बस फिर यहाँ मैंने मास्क जो है ना वो उतार दिया था, फिर मैंने बच्चों को जल्दी से इनके कपड़े चेंज कर दिए, इनको रेडी कर दिया। तो फिर हम निकल गए थे बाहर। यहाँ पर हंजला के वाइप्स ख़त्म हो गए थे, तो पहले वो लिए, थोड़ा सा बाहर निकल गए थे सहरी करने के लिए। इरादा तो नहीं था, बस फिर जो है ना वो निकले थे, तो हमने कहा कि चले सहरी करके आते, क्योंकि जो है ना वो तरावी और नमाज हर चीज़ को कंप्लीट करते करते ना वैसे भी 12 बज जाते हैं रात के। तो उसके बाद बंदा निकलेगा तो फिर ये 2, 3 और 4 ही हो जाएंगे, तो फिर सहरी तो बनती है। तो बस फिर हम जो है ना वो यहाँ पर आ गए थे। सबसे पहले KFC यहाँ पर सहरी की हमने, और हंजला के काम देखे। हंजला ना कहीं भी सुकून से नहीं बैठता, बस इसको जो ना ये अभी मेरे साथ बैठा है और 2 मिनट के बाद ना ये वहाँ पर होगा। तो बस ये देखें, अभी उठने का इसका सीन स्टार्ट हो गया और ये यहाँ पहुँच गया। ये बस बैठता नहीं है। और मैंने नोट किया है, लड़कियाँ नहीं लेकिन जो बॉयज़ होते हैं ना वो इतने हरकती होते हैं कि कहीं बाहर निकले ना तो पूरी दुनिया जो है ना इनका घूमने को दिल कर रहा होता है और गोदी में बैठते ही नहीं है। तो बस हंजला का यही सीन होता है। फिर यहाँ मैंने इसको अपने साथ बिठाया, पूरी सीट ही चेंज कर दी कि चलो यहाँ पर बैठते हैं हंजला। तो बस इसके बाद मैं आ गई मिशकात को हैंड वॉश करवाने के लिए। तो फिर उसके बाद मुझे भी देख लें ज़रा। तो बस जी हमने यहाँ पर सहरी की, जल्दी से फिर चले गए सोने अपने घर। तो जी आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आई होप कि आपने आज का व्लॉग लाइक किया होगा। अगर व्लॉग लाइक किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।